स्वामी विवेकानंद के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत हैं जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाते हैं। उसकी इन बातों का जैसे जैसे विकास होता है, वैसे ही उसके इंद्रिय विषयों में आनंद करने की शक्ति क्षीण होती जाती है। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार और कर्म युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे एवं युवाओं को ऊर्जा देते रहेंगे। स्वामी जी भी मानते थे कि अगर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। आज का युवा जीवन में चारों ओर से निराशाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचार ही उसको कर्म करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के लिए एक गुरु की भांति तथा एक पथप्रदर्शक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूसरों की निंदा करना विनाश का एक कारण है और दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाना असफलता कारण है। अगर आप दूसरे पर दोष लगाते हैं तो यकीन मानिए आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। कि जब आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो यकीन आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को निंदा से बचना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको छोटे छोटे कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता है, वो भयभीत हो उठते हैं। जो जितना कुछ भी देता है और जो कुछ भी देता है उसको दोगुना मिलता है। इसलिए आपसे जितनी भी मदद हो सके उतनी आपको जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। दूसरों को देने की प्रवृत्ति हमेशा लोगों को शिखर पर ले जाती है। दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने भरपूर दूसरों की मदद की है, जिसके कारण उनका नाम इतिहास के पन्ने में लिखा जाता है। जिंदगी एक चुनौती है और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा बन जाते हैं। आप जैसा विचार अपने अंदर डालेंगे वैसा ही आप बनते जाओगे। ही संसार का नियम है। इसलिए नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों से दूर रहें, नहीं तो यह आपको बर्बाद कर देंगे। अगर आप बार बार परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सकारात्मक नजरिया और सोच आपका जीवन बदल सकती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यह जगत सुंदरता से भरा हुआ है। यह आपके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं, सुंदरता या दुहक। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया को जितना है तो पहले आपको विश्वास करना चाहिए। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंतकाल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य रखो, सिर्फ और सिर्फ जीत। पहली बार में बड़ी योजनाओं मत बनाओ बल्कि धीरे धीरे शुरू करो। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। हमारे देश को नायकों की जरूरत है। नायक बनो, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुसरणकर्ता खुद बढ़ जाएंगे। भले हर अच्छी बात का मजाक बनता है।
फिर विरोध होता है। अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको छोटे छोटे कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की तरफ बढ़ो। मगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कोई भी कार्य आपकी सोच के आधार पर निर्भर करता है कि यह संभव है या असंभव। अगर आप मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सत्य पर चल रहे हैं तो समस्या बहुत आएंगी, लेकिन जीत अवश्य होगी। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। छल और पाखंड के माध्यम से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्यार, जुनून और असीमित ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो आप पर भरोसा करते हैं उनके साथ कभी भी धोखा न करें। जो व्यक्ति मुश्किल वक्त में खुश रहे लेता है, उसे दुनिया की कोई परेशानी नहीं हरा सकती है। जिस दिन आप खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, आप महान बन जाते हैं। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।